संचारी रोग अभियान नियंत्रण के लिए आज हम फिरोजाबाद जनपद में आए थे। फिरोजाबाद जनपद में किसी भी प्रकार के संचारी रोग को नियंत्रित करने के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत और लगन के साथ आज प्रारंभ किया है हमने योजना को, और पूरे फिरोजाबाद जनपद में किसी भी मरीज को कोई कष्ट न हो इस बात के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही जिस तरीके से बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं, उससे नई नवेली सरकार प्रश्न के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। क्या विपक्ष, क्या जनता, सभी यूपी सरकार से जानना चाहते हैं कि बोर्ड की परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के जो तमाम दावे और वादे किए गए थे, उनका क्या हुआ। जाहिर है सरकार से सवाल तो लाजमी है, लेकिन शायद सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, या यूं कहें कि कोई खास जवाब उन्हें सूझ नहीं रहा था। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों ही कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे तो वो साफ तौर पर मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। ब्रजेश पाठक से सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले टीटी का पेपर लीक हुआ था, तब कहा गया था कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, और उसके बाद चुनाव संपन्न होते ही बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसमें चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस सवाल का जवाब देने में मंत्री जी ऐसा कतराए कि इस मुद्दे पर कोई भी आश्वासन देने की बजाय उन्होंने संचारी रोग पर बोलना शुरू कर दिया। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे यूपी के उप मुख्यमंत्री जी इस सवाल का गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। संचारी रोग अभियान नियंत्रण के लिए आज हम फिरोजाबाद जनपद में आए थे। फिरोजाबाद जनपद में किसी भी प्रकार के संचारी रोग को नियंत्रित करने के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत और लगन के साथ आज प्रारंभ किया है हमने योजना को, और पूरे फिरोजाबाद जनपद में किसी भी मरीज को कोई कष्ट न हो इस बात के निर्देश दिए गए हैं। तो सुना आपने, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि इस सवाल के बाद उनसे एक और सवाल किया गया कि आखिर नकल माफियाओं पर लगाम कब लगेगी, तो इस पर शायद उन्होंने चुप्पी साधना ही वाजिब समझा। नकल माफिया पे रोक क्यों नहीं लग रही है? वहीं ब्रजेश पाठक अकेले नहीं थे जो ऐसे सवालों से बचते नजर आए। बलिया के डीएम साहब का हाल भी कुछ ऐसा ही था। यूपी के बलिया में पेपर लीक मामले में जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अभी कोई भी अपडेट नहीं है, जांच चल रही है। मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के सवाल पर कहा कि जो संदिग्ध हैं वो पकड़े गए हैं। साथ ही उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जांच में यहाँ कोई पेपर का लिफाफा खुला हुआ नहीं मिला था। सुनिए डीएम साहब के बयान को, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो कैसे सवालों से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपडेट नहीं, जांच चल रही है। कुछ तो अपडेट सर, तमाम चैनलों पर खबर चल रही है सर कि चैनल के मास्टरमाइंड जो है पकड़ा गया है। जो संदिग्ध हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी उसकी फर्दर जांच जो बोर्ड की टीम है, एसटीएफ की टीम है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, वो कर रहे हैं। जब भी कुछ तुरंत निकलेगा आप लोगों को शेयर किया जाएगा। भाई देख रहे हो अभी कोई पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, ये नहीं, कोई भी लिफाफा खुला नहीं, लेकिन उन लिफाफों की पुनः जांच करने के लिए, क्योंकि लिफाफे की जांच होती है कॉर्नर से, पूरी लिफाफे की जांच करने के लिए अच्छे से बोर्ड की एक टीम आई हुई है, पुलिस की एक टीम है, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वो सब मिल के उसकी जाँच कर रहे हैं। तो जब जाँच हो जाएगा कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो बात यह है कि मामला बड़ा और गंभीर है, और ऐसे मामले पर अगर जनता के प्रतिनिधि कतराते हुए नजर आएंगे तो जनता जवाब किससे मांगेगी। बलिया से अनिल गुप्ता और फिरोजाबाद से सुधीर की रिपोर्ट, यूपी तक।